प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप अभी अपने हिंदी प्राध्यापक प्रोफेसर जनार्दन चौधरी से व्याकरण में व्याख्यान सुनेंगे, व्याकरण का व्याख्यान सुनेंगे। विषय है उपसर्ग और प्रत्यय। हिंदी में जो उपसर्ग प्रत्यय का चलन है उसी पर आज हम बात करेंगे। आप लोग सुनेंगे अपने हिंदी प्राध्यापक प्रोफेसर जनार्दन चौधरी से व्याख्यान। तो शुरू करते हैं। पाठ्य व्याकरण का उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय आरंभ करने से पहले थोड़ा शब्द को जान लें। शब्द पर पहले भी एक आध व्याख्यान दिया गया है, उसी को अत्यंत संक्षेप में आप समझ लें कि दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द होता है, जो आप यहां देख रहे हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं क म ल, एक शब्द बना कमल, जिसका अर्थ होता है एक फूल विशेष के संदर्भ में। इसी तरह जितने सारे शब्द हैं वो किसी न किसी वर्ण के मेल से बने हैं। ऐसा मेल जिसका अर्थ होता है। तो आपने अभी शब्द के विषय में जान लिया। शब्द के कई आधार पर भेद होते हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और भी कई रूप स्वरूप हैं जो आप अलग स्वतंत्र रूप में पढ़ेंगे। उसमें विस्तार से इस पर चर्चा की गई है। कई आधार पर शब्द के भेद होते हैं। शब्द भेद से पहले शब्द संरचना को समझना जरूरी है। शब्द के अंतर्गत ही शब्द भेद और शब्द संरचना है। तो भेद तो बाद में हम बात करेंगे, दूसरे व्याख्यान में इस पर विस्तार से बात की जाएगी। अभी संरचना को समझें। शब्द संरचना के संदर्भ में आपको यह जानना होगा कि संरचना के जितने सारे रूप हैं उन सारे रूपों में उपसर्ग और प्रत्यय का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। अर्थात शब्द संरचना के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय महत्वपूर्ण भाग है। अब इस उपसर्ग प्रत्यय को एकदम संक्षेप में आप यहां देख सकते हैं। शब्दांश बीच में होगा, शब्दखंड बीच में। पहले लग गया तो उपसर्ग, बाद में लगा प्रत्यय। एक रूपक से आप, इस चित्र से आप उपसर्ग और प्रत्यय को आसानी से समझ सकते हैं। यहां पर उपसर्ग और प्रत्यय को फिर आगे हम बता रहे हैं। शब्द खंड के पहले उपसर्ग लगा हुआ है, इसी को हमने यहां पर लिख दिया है। शब्द खंड के पहले जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे भाग के पहले हमने प्र लगा दिया, प्रभाग बन गया। सामान्यतः हिंदी भाषा में संस्कृत के 20, फिर हिंदी के अपने 11 और उर्दू के 18 उपसर्गों का चलन है। ये सामान्य तौर पर कहा जा रहा है, पूर्णतः नहीं, अधिकतर ऐसा है। इसके अतिरिक्त भी कुछ और भाषाओं के उपसर्गों का चलन है। यहाँ पर इस पर मुख्य रूप से हम बात करते हैं संस्कृत के, हिंदी के और उर्दू के उपसर्गों का। इसके अतिरिक्त भी किसी किसी भाषा के शब्द के उपसर्ग हिंदी में चलन है जो गौण रूप से हैं। तो अभी आपने देख लिया कि शब्द खंड के पहले उपसर्ग आता है और फिर बाद में जो लगेगा वह प्रत्यय। फिर हम बाद में प्रत्यय पर बात करेंगे। अभी हम सिर्फ एक प्रारूप के आधार पर आपको समझा रहे हैं कि शब्दांश के पहले उपसर्ग लगने पर और बाद में लगने पर प्रत्यय बनता है। और उसी उपसर्ग की कड़ी में आपने यहाँ देख लिया। अब हम संस्कृत के उपसर्ग पर बात करते हैं। जैसे अति से ये सारे शब्द बने हुए हैं। अतिरिक्त, अत्यंत, अत्याचार, अतिचार
अधि है, अधि उपसर्ग से अधिपति, अधिनायक, अधिनियम ये सब बना है। अनु से अनुभव, अनुकरण, अनुक्रम, अनुवाद ये सब बना है। अप से अपयश, अपकार, अपमान, अपशब्द बना। अभि से अभिनय, अभिमान, अभ्यास, अभियोग इत्यादि शब्द बने। अब से अवसान, अवशेष, अवदान, अवगुण, अवगत। उप से उपवन, उपग्रह, उपकार, उपदेश ये सब बनते हैं। उत या उद उपसर्ग से उद्गम, उत्थान, उत्पन्न, उद्देश्य बनेगा। कु से कुकर्म, कुपुत्र, कुमार्ग, कुरूप। इसी तरह दुर या दुस से दुर्लभ, दुर्गुण, दुष्कर्म, दुर्जय। यहाँ पर दूर या दुस के बदले में दुह, दु और विसर्ग देकर भी बनाया जा सकता है। उसी का हिंदी या संस्कृत परिवर्तित रूप है यह। निह का निदर्शन, निपात, नियम, निदान। निर्भय, निर्दोष, निर्धन, निर्लेप। इस निर को निह के रूप में भी देखा जा सकता है। परा का पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श। फिर परि का परिजन, परिणय, परिपूर्ण, परिणाम। प्र का प्रबल, प्रचार, प्रलय, प्रभाव, प्रकार ये सब। प्रति का प्रत्येक, प्रतिदान, प्रतिशोध, प्रतिरोध। वी का वियोग, विहार, विलाप, विकार। सम से संपूर्ण, संहार, संग्राम, संसार, संकल्प ये सारे शब्द बनते हैं। सु से सुगम, सुकर्म, सुलभ, स्वागत, सुक्ति। आ से आजन, आमरण, आमुख, आकाश ये सारे शब्द बनते हैं। तो ऊपर आपने 20 संस्कृत का उपसर्ग देखा। जिन संस्कृत के उपसर्गों के आधार पर हिंदी में जो शब्द चलन में है, यानी उन उपसर्गों के आधार पर जो शब्द बना, उन शब्दों का चलन हिंदी में है। अतः हिंदी भाषा में ये सारे संस्कृत के उपसर्ग हैं जिससे शब्द बनते हैं। कभी कभी 2 उपसर्ग एक साथ आते हैं। यहाँ पर आप देखें प्रति और उप ये दोनों उपसर्ग है और वह कार के साथ मिलकर आया है। प्रत्युपकार हो गया। दुह जोर बी जोर अब जोर हार, दुर्व्यवहार में आपने देखा। सम जोर आ जोर लोचन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 उपसर्ग, यहाँ भी 2 उपसर्ग, तो 2 या उससे भी ज़्यादा, जैसे यहाँ पर 3 उपसर्ग काम कर रहा है। तो इस तरह आपने देखा कि एक से अधिक उपसर्ग भी कभी कभी शब्द के साथ लगते हैं। अब हम हिंदी के उपसर्ग पर बात करेंगे। हिंदी के उपसर्ग में आप देख रहे हैं एक तरफ से यहाँ पर उपसर्ग लिखा हुआ और उससे बना हुआ शब्द, जैसे अ से अभाव, अकाल, अनाथ, अबोध। अध से अधमरा, अधकचरा, अधपका। अन से अनजान, अनपढ़, अनदेखी। उन से 49, 29, 59। औ से औढ़र, अवगुण, अवघर ये सारे शब्द बनेंगे। क या कु से कपट, कपूत, कुढंग, कुजगह ये सारे शब्द बनेंगे। दु से दुसह, दुराज, दुबला, दुकाल। नि से निहत्या, निधरक, निडर, निगोरा। बिन से बिन ब्याहा, बिन खाया, बिन बोया या इत्यादि शब्द बना। भर से भरपेट, भरसक, भर दिन, भरमार। स या सु से सजग, सपत्नीक, सरस, सुकाल इत्यादि शब्द बने। इस तरह आपने देख लिया कि हिंदी भाषा में हिंदी का अपना भी उपसर्ग है जिसकी संख्या 11 है। तो इन रूप में आप उपसर्ग को आसानी से दिमाग में रख सकते हैं। अब हम उर्दू के उपसर्ग पर बात करेंगे, उसको देखेंगे।
उर्दू के उपसर्ग में अल उपसर्ग हुआ, उस अल से अलविदा, अलबत्ता, अल हलाल, एन से एन वक्त, एन मौका, एन जवानी, फिर कम से कमजोर, कम अक्ल, कम खर्च, कम सीन इत्यादि शब्द बनते हैं। खुश से खुश मिजाज, खुश दिल, खुशबू इत्यादि शब्द बनते हैं। दर से दरकार, दरअसल, दरमियान इत्यादि शब्द बनते हैं। ना से ना समझ, नादान, नाहक, नाचीज इत्यादि शब्द बनते हैं। फिर फी से फीसदी, फी घर, फी आमदनी, फी व्यक्ति इस तरह का शब्द बनता है। गैर से गैर सरकारी, गैर वाजिब, गैर कानूनी इत्यादि शब्द बनते हैं। ब से बनाम, बतौर, बदौलत, वजिन्स इत्यादि शब्द बनते हैं। बा से बाकायदा, बाअदब, बा कलम, बाइज्जत इत्यादि शब्द बनते हैं। बे से बेकार, बेखबर, बेखटक, बेरोक इत्यादि शब्द बनते हैं। बर से वरवक्त, बर्खास्त, बर्दाश्त ये सब शब्द बनते हैं। फिर बिल से बिलाउज्र, बिला शर्त, बिला हुक्म इत्यादि शब्द बनते हैं। ला से लाचार, ला इलाज, लाजवाब इत्यादि शब्द बनते हैं। सर से सरकार, सरदार, सरताज इत्यादि शब्द बनते हैं। हम से हम उम्र, हमजोली, हमराह इत्यादि शब्द बनते हैं। हर से हरदम, हर दिल, हर साल इत्यादि शब्द बनते हैं। कभी कभी विशेषण तथा अव्यय का प्रयोग भी उपसर्ग के रूप में किया जाता है, उपसर्ग के रूप में होता है। अब हम आपको प्रत्यय पर बात कर रहे हैं। आप इस अब प्रत्यय पर विचार करेंगे, देखेंगे कि प्रत्यय क्या होता है और फिर प्रत्यय के रूप, स्वरूप, भेद इत्यादि कैसे क्या हो सकते हैं। तो ऊपर के प्रारूप में आपने देखा था कि उपसर्ग पहले, बीच में शब्दांश और बाद में प्रत्यय। इसी को ध्यान में रखकर यहाँ पर भी आप देखें, शब्दांश के बाद लगने वाले को प्रत्यय कहते हैं। जैसे धन के बाद हमने वान लगाया, धनवान शब्द बन गया, तो धनवान शब्द में वान प्रत्यय है। इसके मुख्यतः दो भेद हैं, एक का नाम कृदंत और दूसरे का नाम तद्धित। कृदंत नाम से ही स्पष्ट है, क्रिया के साथ, क्री के साथ अर्थात क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगता है वह कृदंत, और फिर तद्धित संज्ञा के साथ जो प्रत्यय लगता है वह तद्धित कहलाता है। अब देखें कृदंत और तद्धित। कृदंत क्रियावाची शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय को कृदंत कहते हैं। जैसे तैर जोर आक, तैराक, तैरना क्रिया है, तैर क्रिया के साथ आक लगा है, इसीलिए तैराक कृदंत माना जाएगा। और फिर संज्ञावाची शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहते हैं। जैसे गारी संज्ञा है, उसके बाद हमने बाण लगा दिया तो यह बाण तद्धित हो जाएगा। तो संज्ञा के साथ लगने के बाद प्रत्यय तद्धित होता है। कृदंत और तद्धित के और भी रूप स्वरूप हो सकते हैं, उसकी गहराई से अभी बात करने की आवश्यकता नहीं है। अभी फिलहाल परीक्षा को ध्यान में रखकर हमने कृदंत और तद्धित पर ही बात की है। अब कृदंत का उदाहरण आप देखें कुछ, जैसे सह जोर अन, सहन, विद जोर धा, विद्या, गय जोर अक, गायक, साधु जोर उ, साधु, लिख जोर आवट, लिखावट, लुट जोर एरा, लुटेरा, कतर जोरनी, कतरनी, छल जोर आवा, छलावा। फिर यहां पर आप देखें रक्ष जोर अक, रक्षक, रम जोर अ, राम, लेख जोर अक, लेखक, जोर जोर आ, जोरा,
मथ जोर आनी मथानी, उड़ जोर आऊ उड़ाऊ, ढेल जोर आ ढेला, मिल जोर आप मिलाप। यहाँ पर आप इस तरफ जितने सारे शब्द देख रहे हैं ये सारे के सारे शब्द क्रियावाची हैं, और उसके बाद जो लगा हुआ है वह प्रत्यय है, सॉरी वह उपसर्ग है, नहीं फिर एक बार सुन लें, वह सब प्रत्यय है, इसलिए यह कृदंत कहलाएगा। अब हम तद्धित की बात करते हैं। तद्धित आपने अभी तुरंत पढ़ा है। तद्धित में संज्ञा शब्द के साथ प्रत्यय लगता है। अब यहां पर देख लीजिए, मित्र संज्ञा शब्द है, उसके साथ ता लगा हुआ है, मित्रता। यहां तद्धित का उदाहरण दिया गया है। बूढ़ा के साथ पा लगा हुआ, बुढ़ापा। ढोल के साथ क लगा हुआ है, ढोलक। टीका के साथ ली लगा हुआ है, टिकली। मामा के साथ एरा लगा हुआ है, ममेरा। भूत के साथ हा लगा हुआ है, भूतहा। नाना के साथ हाल लगा हुआ है, ननिहाल। फिर यहाँ पर आप देखें, खेत के साथ ई लगा हुआ है, खेती। मीठा के साथ स लगा हुआ, मिठास। बच्ची के साथ या लगा हुआ, बचिया। ससुर के साथ आल लगा हुआ, ससुराल। बाजार के साथ उ लगा हुआ है, बाजारू। पत्थर के साथ ई लगा हुआ है, पथरी। यहाँ पर इस तरह आपने कृदंत और तद्धित दोनों का अलग अलग उदाहरण देख लिया है। इन उदाहरणों के आधार पर आप समझ गए होंगे कि प्रत्यय में कृदंत और तद्धित का रूप स्वरूप क्या होता है। प्रत्यय तो समझ जाते हैं, लेकिन परीक्षा में यदि कृदंत और तद्धित करके अलग यदि पूछ दिया जाता है तो प्रायः लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपकी सुविधा के लिए हमने आपको अलग अलग कर दिया। अब आपको हम कुछ अभ्यास के लिए दिखा रहे हैं। अभ्यास के आधार पर भी आप, जैसे परीक्षा में पूछा जाएगा, उस अभ्यास के आधार पर आप देखें। जैसे प्रबल शब्द में कौन उपसर्ग है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्र है, प्रव है, प्र अल। यहाँ पर आप देखें कौन है, तो ये सही है, प्र होगा। औढ़ में कौन उपसर्ग है, यहाँ पर आप देख रहे हैं औ है, औढ़ है, अ है, ढर है, तो औ आपको इसका सही उत्तर होगा ए। कृदंत प्रत्यय लगता है, अभी तुरंत बताया गया है, क्रिया के साथ। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन क्या क्या है, क्रिया के साथ, संज्ञा के साथ, अव्यय के साथ, समास के साथ। तो आपको सही उत्तर होगा क्रिया के साथ। ढोलक शब्द में कौन प्रत्यय है, आप देख रहे हैं ढोलक शब्द में क्या क्या प्रत्यय ऑप्शन में दिया, क है, लक है, अक है, ढोल है, तो क होगा इसका सही उत्तर, ए होगा सही। राम शब्द में कौन प्रत्यय है, जैसे अ है, आम है, अम है, मोह है, तो इसमें राम में अ लगा रहता है, तो ए इसका सही उत्तर होगा। संस्कृत में कितने उपसर्गों का चलन है, आपको अभी तुरंत बताया गया है। संस्कृत में 20 उपसर्गों का चलन है। ऑप्शन में आप देख रहे हैं शुरू में ही ए में ही 20 है, अर्थात ए सही होगा। बे उपसर्ग किस भाषा का है, तो बे उपसर्ग आप जानते हैं कि बे उपसर्ग उर्दू भाषा का है, तो उर्दू हो जाएगा, ए हो जाएगा। हम उपसर्ग से बना शब्द, आप यहाँ पर देखें, हम शब्द उर्दू में उपसर्ग है, लेकिन हिंदी के अपने रूप में इसका रूप अलग अलग हो जाता है। मैं का बहुवचन भी हम होता है, तो उससे भी बना हुआ बहुत सारा शब्द होता है, तो इसमें असंतुलित होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको गौर से देखेंगे तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। जैसे उर्दू का उपसर्ग लगेगा प्रायः उर्दू फारसी के शब्दों के साथ, जैसे यहाँ सफ़र है, सफ़र के साथ हम लगाएंगे, तो वैसी स्थिति में यह हम सफ़र
उर्दू के अंतर्गत आया होगा, लेकिन लोग है, सब है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं तो ये सब शब्द हिंदी के अंतर्गत संस्कृत निष्ठ है। तो यहाँ पर हम जो लगा हुआ है, हम यह सर्वनाम का होगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर हम सफ़र ए माना जाएगा सही, यानी हम सफ़र बना हुआ है हम उपसर्ग से। भूतहा शब्द में कौन प्रत्यय है? भूतहा शब्द में भूत जो रहा, हा प्रत्यय है, यानी ए सही होगा। कुकर्म में कु क्या है? कुकर्म आप देख रहे हैं कर्म के पहले कु लगा हुआ है तो उपसर्ग होगा, अर्थात ए सही होगा। इस तरह आपने इस पूरे व्याख्यान में उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में पढ़ा, सुना, देखा। अब हम अगले पाठ में दूसरे पाठ पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे दूसरे पाठ में।